नाजरीन आदाब, मैं शबी हैदर और आप देख रहे हैं एमएनसी न्यूज़ इंडिया। नाजरीन, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि सच्ची और अच्छी खबर सबसे पहले देख सकें। इमाम हुसैन का हिंदुस्तान से है एक बड़ा तारीखी रिश्ता। उज्जैन के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से है खानदानी रिश्ता। चंद्रगुप्त ने इमाम हुसैन की मदद के लिए हिंदुस्तान से भेजी थी फौज। पूरी स्टोरी क्या है, देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद हिंदुस्तान में क्यों मनाई जाती है और सबसे ज़्यादा अज़ादारी हिंदुस्तान में ही क्यों होती है। जब इस पर गौर करता हूँ तो बहुत सारी बातें सामने आती हैं। पहली बात यह है कि ख़ुद हज़रत इमाम हुसैन ने मैदान करबला में हिंदुस्तान आने की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन उन्हें घेर कर करबला में कत्ल कर दिया गया। दूसरी बात यह है कि इनकी मदद के लिए हिंदुस्तान से एक लश्कर रवाना हुआ था। आज अगर इस बात का जिक्र किसी से किया जाए तो इस सच को नहीं मालूम होगा। आज अगर इस बात का जिक्र किसी से किया जाए तो उसको सच नहीं मालूम होगा, लेकिन मौर्रखीन ने इस पर रोशनी डाली है और इसकी सच्चाई पर मुहर लगाई है। आज से 1400 साल कबल जब बादशाह शाम यजीद इब्न माविया के जुल्म के ख़िलाफ़ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आवाज़ बुलंद की तो उनकी मदद के लिए हिंदुस्तान से दत्ता ब्राह्मणों की एक बटालियन इराक़ के लिए रवाना हुई थी। जब हिंदुस्तान की ये बटालियन इराक़ पहुंची तो बहुत ताख़ीर हो गई थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद कर दिए गए थे, इसलिए हिंदुस्तानी फ़ौज कूफे से वापस लौट आई थी। मौर्रखीन लिखते हैं कि अगर हिंदुस्तानी फ़ौज वक्त पर पहुंच गई होती तो आज करबला की तारीख़ कुछ और होती, लेकिन मर्ज़ी खुदा यही थी। इस सिलसिले का पूरा वाक़या कुछ इस तरह है। ईरान में उस वक्त के बादशाह की बेटी मेहरबानू की शादी उज्जैन के चालुक्य के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से हुई थी। महर का मतलब होता है चांद, चुनांचे ऐसा तस्वुर किया जाता है कि शादी के बाद मेहरबानू का हिंदुस्तानी नाम चंद्रलेखा रखा गया। मेहरबानू की दूसरी बहन शहरबानू थी, जिनकी शादी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हुई थी। मौर्रखीन का कहना है कि उस वक्त सुसानी हुक्मरां आतिश परस्त थे, यानी आग की पूजा करते थे। कुछ लोग इस वाक़े को शऊरी तौर पर या लाशऊरी तौर पर चंद्रगुप्त दोम से मंसूब कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। तारीख़ में है कि जब यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में घेर लिया तो अपने दोस्तों के साथ साथ इमाम हुसैन ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को भी ख़त लिखा था और मदद तलब की थी। चंद्रगुप्त का कमांडर भूरिया दत्त था। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मुश्किल में देखकर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने कमांडर भूरिया दत्त को एक बटालियन के साथ फौरन इराक़ रवाना किया था। सन 680 ईस्वी में 11 अक्टूबर को इसकी बटालियन कूफे पहुंची थी कि करबला से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर आ गई थी। मौर्रखीन लिखते हैं कि भूरिया दत्त का काफिला कुछ दिनों तक कूफे में रुक कर हिंदुस्तान लौट आया था। ये भी मिलता है कि उस वक्त जनाब मुख्तार इंतकाम ले रहे थे, चुनांचे हिंदुस्तान के कुछ फौजियों ने उनका साथ भी दिया था। मौर्रखीन लिखते हैं कि अगर हिंदुस्तानी फ़ौज कुछ दिन पहले वक्त पर करबला पहुंच जाती तो करबला का मंजरनामा कुछ और होता। तारीख ये भी है कि दत्ता फौजी जिस जगह पर कूफे में ठहरे थे उस जगह को आज भी मोहल्ले हिंदुयान कहा जाता है। पंजाब के साबिक गवर्नर VKN छब्बर के मुताबिक यही नहीं, करबला में बने म्यूजियम में आज भी 22 मोहियाल यानी हुसैनी ब्राह्मणों के नाम लिखे हुए हैं। यही दत्ता ब्राह्मण है। दूसरी तरफ ये भी तारीख है कि एक और बहादुर ब्राह्मण राहिब दत्ता भी अपने बेटों के साथ करबला पहुंचा था। चुनांचे यजीदी फौज ने जब राहिब दत्ता के बेटों को कत्ल कर दिया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रहाब को हिंदुस्तान वापस लौट जाने को कहा था। राहिब और उनके साथी पंजाब में आकर बस गए। इस वाक़े के बाद दत्ता ब्राह्मणों को हुसैनी ब्राह्मण भी कहा जाने लगा। पंजाब और आसपास के इलाकों में उठावनी या पगड़ी की रस्म यहीं से शुरू हुई है। वैसे कुछ दानिश्वरों का ख्याल है राहिब दत्ता जब इराक़ पहुँचे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत वाक़ हो चुकी थी।
मशहूर कलमकार इंतज़ार हुसैन लिखते हैं कि वो पहले इस वाक़े को कहानी समझते थे, मगर दिल्ली में एक सेमिनार के दौरान नोनिका दत्ता नाम की एक खातून प्रोफेसर ने बताया कि वो खुद हुसैनी ब्राह्मण हैं। उनके यहाँ आशूरा को गम की तरह मनाते हैं। पूरे घर में आशूरा के रोज़ खाना नहीं पकाया जाता। फिल्म अदाकार संजय दत्त भी हुसैनी ब्राह्मण हैं। उनके वालिद सुनील दत्त कहते थे कि उन्हें हुसैनी ब्राह्मण होने पर फ़ख्र है। जाहिर है कि हुसैनी ब्राह्मणों की एक शानदार तारीख़ है जिस पर अभी तहकीक की ज़रूरत है और इस पर तहकीक होनी चाहिए ताकि लोगों को इसकी सच्चाई मालूम हो सके और फिर हिंदुस्तान से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो रिश्ता है वो मज़ीद पुख्ता होकर सामने आ सके। अब देखना यह है कि मुस्तक़बिल में इस पर किस कदर काम होता है और किस तरह इस चीज़ को देखा जाता है। डॉक्टर नाथरा खातून रिजवी रिपोर्ट, MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। नाजरीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया नई दिल्ली और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।